हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जावेद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सीनियर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, स्पेशली अभिषेक भैया और राहुल भैया को। बहुत सपोर्ट मिला है उन लोगों का। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, जो स्कूल में हम लोगों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन ज़िंदगी भर इसी के सहारे जीना पड़ता है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो समझते हैं मेरे पास अगर बहुत पैसा है तो ज़िंदगी में कभी मुझे पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, लिखा तो बहुत कुछ है मैंने। फाइनेंशियल लिटरेसी आसान भाषा में होता क्या है? अपने पैसे का सही हिसाब रखना, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स, सब कुछ। आपका पैसा गुजरते टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। आपका पैसा ग्रो करता है, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। एक शब्द में बोला जाए तो आप अपना बजट बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इंडिया का फाइनेंशियल लिटरेसी किस स्तर पर है दुनिया के मुकाबले? ये डाटा देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे। तो क्या होगा आपका जवाब? आर वी फाइनेंशियली लिटरेट? आप खुद को जवाब दीजिए। 24%, मात्र 24% लोग इंडिया में फाइनेंशियली अवेयर है। नीचे कुछ सवाल है, आप देख सकते हैं, जो काफ़ी कॉमन सवाल है, आपके मन में आ ही सकते हैं ये डाटा देखने के बाद। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक टिप है जो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा दे सकता है आपको। तो ये है वो 4 पैरामीटर्स जिससे टेस्ट किया जाता है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट है या नहीं। तो ये 4 स्किल्स है: न्यूमरेसी स्किल, इन्फ्लेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझते हैं सबको एक एक करके। सबसे पहले न्यूमरेसी स्किल। नाम से ही लग रहा है ना कि नंबर से खेलने का स्किल। आपको अपना बजट बनाना सीखना है कि आपका पैसा का हिसाब रखना कि आपका कितना सेविंग्स है, खर्च कितना है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बहुत ही जल्द आप कर्ज लेने के कगार पर होंगे। क्योंकि अगर आपने अपने इनकम से ज़्यादा खर्च किए तो आपको तो कर्ज लेना ही पड़ेगा। हर 2-3 महीने में एक बार चेक कीजिए कि आपका जो खर्चा है वो कितना है। तभी ना आप समझ पाएंगे कि आप कितना सेव कर रहे हैं हर महीने और कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इन्फ्लेशन। इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन के कारण होता क्या है? इन्फ्लेशन आपके खरीदने की शक्ति को कम कर देता है। तो इसके कारण होता ये है कि आज जो चीज़ आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 1 साल बाद उसका दाम 106 रुपये होगा। तो आपका परचेजिंग पावर कम हो रहा है। मतलब 1 साल बाद आपको 100 रुपये में उतना नहीं मिलेगा जितना आज आपको मिल रहा है। तो आपको अपने पैसे को ग्रो करवाना होगा एक ऐसे ग्रोथ रेट पे ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। वीडियो के एंड में इसी के ऊपर एक टिप है। जैसा कि देख सकते हैं आप, रिस्क मैनेजमेंट, मतलब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। यहाँ पर इसका मतलब है कि अपने पैसे को आप कैसे बचाएंगे खोने से। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब यही है, मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट बैंक में रखा है और वो बैंक अचानक बंद हो गया। इससे होगा क्या? आपके पूरे पैसे मिलने के चांसेस तो बहुत कम है। जैसे अभी हाल फिलहाल में हो रहा था, पीएमसी बैंक, उसके बाद येस बैंक। तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस पूरे अमाउंट को डिवाइड कर लीजिए 3 हिस्सों में। एक हिस्सा आप बैंक में रख दीजिए,
कुछ हिस्सा आप इन्वेस्ट कर दीजिए और कुछ अपने पास रख लीजिए। इससे आपका डर भी कम होगा आपके पैसे खोने का, और आपका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो ग्रो भी करेगा। देखा जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी में रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंस का टॉपिक नहीं है, ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस है कि आपको अपने पैसे से कितना लगाव है। इसलिए कहा जाता है पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल। हम सभी जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, स्कूल में तो हम सभी ने पढ़ा है कि नहीं? अभी जब मैं बोल रहा हूँ तो आप में से कुछ लोग शायद याद भी कर रहे होंगे उसका फॉर्मूला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पूरी ज़िंदगी मदद करता है पैसे के मामले में? कंपाउंड इंटरेस्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों देखेंगे हम कुछ ही मिनटों में। देखिए क्या लिखा हुआ है, 76% adults are financially illiterate, 73% men and 80% women। आप सोचिए 80% महिलाएं फाइनेंशियली इलिटरेट है। क्यों है ऐसा? क्यों? वो भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं उनके भी डेटा है, देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ पर है। ये कुछ वर्ल्ड सर्वे का डाटा है उन 4 पैरामीटर्स के ऊपर। इसमें से अगर आप देखेंगे तो लगभग सभी कैटेगरीज में रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का रिस्पॉन्स सबसे कम है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था पैसा कमाना बहुत आसान है, उसे संभालना उतना ही मुश्किल। एज ग्रुप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 15 से 35 साल के लोग जो है वो फाइनेंशियली काफ़ी लिटरेट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन वहीं पर सीनियर सिटीजन्स बहुत कम लिटरेट हैं फाइनेंशियली। अब आया है सबसे मज़ेदार डिस्कशन, क्या आप अपना पैसा गंवाना चाहते हैं या पैसा बनाना चाहते हैं? जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, लिखा तो बहुत कुछ है मैंने। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को कहा है 8th वंडर। क्यों? चलिए देखते हैं क्यों कहा। 2 कारण हैं इसका, पेइंग और अर्निंग। सबसे पहले पेइंग देखते हैं। आपने कभी ना कभी तो लोन लिया होगा। अगर लिया होगा तो आपको पता होगा कि आप जितना लोन लेते हैं उससे ज़्यादा आप रीपे करते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर इंटरेस्ट देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, जिसके कारण लोन्स आपका बहुत पैसा एक्स्ट्रा ले जाती है। बैंक या फिर जो भी आदमी मान लीजिए आपको इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे रहा है, वो आपके पैसे से ही अमीर हो रहा है। आप जितना लेट करेंगे लोन रीपे करने में उतना ही ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। इसलिए लोन्स जितना कम टाइम में रीपे कर दिया जाए उतना ही अच्छा है। वॉरेन बफेट का जो स्टेटमेंट है ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कर्ज में कुछ ले रहे हैं तो वो आपको चुकाना ही पड़ेगा और आप हर बार ज़्यादा पैसा दे के ही उसको चुकाएंगे। NSSO का ये जो डेटा है आप देख सकते हैं, अर्बन एरियाज़ में लोग कितना कर्ज लेके डूबे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करने की आदत हो गई है। गांव में भी है लेकिन अर्बन एरियाज़ के मुकाबले कम है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का नेगेटिव साइड है लोन, कि आप जितना ज़्यादा लेट करते जाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब आते हैं अर्निंग साइड पे। सब कोई अपने पैसे को ग्रो करता हुआ देखना चाहता है। कोई नहीं चाहेगा कि उसका पैसा गुजरते टाइम के साथ कम हो, चाहेगा कि उसका पैसा बढ़ता रहे। कंपाउंडिंग ही ये कर सकता है। ये बार ग्राफ जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपने एक बार 1000 रुपये डाला किसी म्यूचुअल फंड में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है। मान लीजिए कि उस म्यूचुअल फंड ने आपको 15% CAGR दिया है हर साल में। तो आप देखिए 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के बाद आपका जो 1000 रुपया है वो कितना हो रहा है। आप ग्राफ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि आपका पैसा कितना ग्रो कर रहा है। तो यही होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट, कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता लेकिन आपका पैसा ग्रो कर रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत से लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे के मामले में। इसका वो कभी फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे पैसे को, पैसा उतना ही ग्रो करेगा, लेकिन लोग तो इसको जानते ही नहीं हैं। तो यही तो है फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आप काम नहीं करेंगे लेकिन आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने का सबसे मेन कारण है कि यहाँ पर सोचा जाता है कि जो अमीर है उसको पैसे की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप अनिल अंबानी को देख लीजिए, अपना सब कुछ गंवाने के कगार पर है, लेकिन वही आप कुछ स्टार्टअप्स देखिए जो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हुआ और आज काफ़ी सक्सेसफुल है। गांव में आप देखेंगे लोग बैंकों में ज़्यादा पैसा नहीं रखते, सोचते हैं कि वो पैसा कोई लेके चल जाएगा, लेकिन उनको अगर कोई समझाए कि बैंकों में पैसा रखने का क्या फ़ायदा है, ज़रूर वो सीखेंगे। इनकम गैप, बहुत से लोग आप देखेंगे बोलेंगे कि मेरे पास भाई ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ जो है ना एकदम गलत है मेरे हिसाब से। आप अपना फिजूल का जो खर्चा है उसको थोड़ा कम कीजिए और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो करता रहे। रिच गेट्स रिचर, इससे मैं 100% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से लोग रोड से करोड़ पर आए हैं और कुछ लोग करोड़ से रोड पर। जैसे विजय केडिया जो कोलकाता से हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। आज उनका नेट वर्थ जो है वो करीब 350 करोड़ है, और उन्होंने स्टार्ट कितने से किया था पता है? 5000 रुपये से। महिलाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, क्योंकि सोसाइटी ने एक सिंबल दे दिया है उन लोगों को कि आप सिर्फ खाना बनाएंगे, घर संभालेंगे। लेकिन अब टाइम और थिंकिंग बदल रहा है। आज इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड, जिसका वैल्यूएशन है 10,000 करोड़ से भी अधिक, उस म्यूचुअल फंड को आज एक महिला मैनेज कर रही है। ऐसे और भी महिला है जिनके बारे में मैंने पढ़ा है और सुना भी है। इंडिया में प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है, जितना मैंने देखा और पढ़ा है, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है। लोगों को नया सीखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए वो आज जहाँ पर है वहीं पर रह जाते हैं। लोगों को लगता है कि फाइनेंस एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है। ऐसा मैंने देखा है और बहुत लोगों ने तो मुझे बोला भी है। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना, आप भी गेन कर सकते हैं, आपको भी फाइनेंशियल नॉलेज हो सकता है बुक्स पढ़ के। जो ये 4 बुक्स है ये फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर सबसे बेस्ट है। इसमें से 3 बुक तो मैंने पढ़ा है, जैसे रिच डैड पुअर डैड। इसमें जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो बताते हैं कि आपको अकाउंटिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट और इन्वेस्टिंग सीखना चाहिए, आपको पूरी ज़िंदगी मदद करेगा। टोनी रॉबिन्स का बुक भी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑडियो बुक सुना है और उसका रिव्यू देखा है। बहुत अच्छा बुक है, लेकिन पढ़ूंगा ज़रूर एक बार। फिर जो बुक है वो आपको ओवरऑल फाइनेंशियल नॉलेज देगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल है।
द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ये पूरा बुक आपको प्रैक्टिकली समझाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। आप न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा पूरी दुनिया के बारे में कि क्या हो रहा है कहाँ पर। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जानना है तो ईटी वेल्थ एक वीकली न्यूज़पेपर है जो मैं लास्ट 2 साल से पढ़ता हूँ। बहुत ही सस्ता है, मात्र 8 रुपये। लेकिन जो आप सीखेंगे उससे वो आपको करोड़ों के नॉलेज देगा। आप खुद को लकी फील करेंगे कि अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई। बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, इन्वेस्टोपीडिया। वैल्यू रिसर्च के जो मेन हेड है, आई वॉज फॉर्चुनेट कि एक बार उनसे बात हुआ था। ही हैज़ टोटली ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट इन्वेस्टिंग। आई लव्ड इट। यूट्यूब जो एक वरदान है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है जो फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं, जिनसे मैं भी सीखता हूँ, जैसे Finnovations.com, एसेट योगी, प्रांजल कामरा, बी वेल्दी और ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है फ्लैप बाय वरुण मल्होत्रा, जो कि IIM अहमदाबाद के एक एलुमनी है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत की थी 10 साल पहले, जब वो IIM ज्वाइन कर रहे थे। मतलब जब वो बहुत यंग थे तभी से उन्होंने बहुत नॉलेज एक्वायर करना शुरू कर दिया था इन्वेस्टिंग के बारे में, और अपनी गलतियों से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इन्वेस्टिंग के बारे में ही। अब आपके लिए है एक बोनस टिप जो आपका पैसे को ग्रो करने में मदद करेगा, और वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। लेकिन इंडेक्स फंड जो है बहुत ही टेंशन फ्री फंड है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस पैसा इन्वेस्ट करते जाइए उसमें, और सोचने की बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स फंड इंडिया के इंडेक्स के ऊपर चलता है। जैसे आपका सेंसेक्स, निफ्टी उसी के ऊपर चलता है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, यही सब लिंक करवाना है किसी ऑनलाइन ऐप के साथ जो इन्वेस्ट करता है, और आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपने उन सवालों के जवाब देखे कि क्या क्या पैरामीटर्स है फाइनेंशियल लिटरेसी के, क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी कम है और हम कैसे उसको सुधार सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हो, डाउट हो, कुछ भी हो, आप फ्रीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको मदद करने का। अगर आपको लगा कि आपने कुछ सीखा तो अपने दिल के करीब जो लोग हैं उनको भी बोलिए और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि तब आप भी किसी को फाइनेंशियली लिटरेट करने में मदद करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जावेद।